परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में दे दे प्रभु। हम मांगते तेरी उपस्थिति यहाँ पे जोरों से आए प्रभु, हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, जैसे वचन आ रहा है वो दोधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनका जीवन भी बदले प्रभु। परमेश्वर, हर जो लाइफ लेसन हम सीखने वाले हैं, हर एक लाइफ लेसन को लोगों को अंदर लेने के लिए मदद कर और उस पर चलने के लिए मदद कर, अपने आप को बदलने के लिए मदद कर, अनुग्रह दे उन्हें बदलने के लिए प्रभु। उनका नया वर्जन तू लेकर आ, उन्हें शैडो वर्क करने के लिए मदद कर प्रभु। और मैं मांगती हूँ प्रभु, जो भी आज ये सुनने वाले हैं प्रभु, इस वचन से परमेश्वर वो अपने जीवन में बदलाव लाए प्रभु। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। शैतान इस वचन को इनके जीवन से चुरा ना पाए, और मैं मांगती हूँ कि इनके जीवन में 100 गुना फल लगे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, आज का जो ये है वचन है, शुरुआत में मैं बोलना चाहती हूँ कि आज का जो पॉइंट है वो ये है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्लेस अ प्रॉफिट। परमेश्वर मुझे कई दिनों से बोल रहा था कि इन्हें बता कि क्या होता है जब आप एक नबी या भविष्यवक्ता की मदद करते हो। पॉइंट आज हम क्या सीखने वाले हैं कि क्या होता है जब तुम किसी नबी या भविष्यवक्ता की मदद करते हो। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्लेस अ प्रॉफिट। काय होतं जेव्हा तुम्ही एका संदेष्टाची मदत करता। ओके, बाइबल में मैं वापस एक बार पढ़ रही हूँ। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ब्लेस अ प्रॉफिट। क्या होता है जब आप एक नबी या भविष्यवक्ता की मदद करते हो। काय होतं जेव्हा तुम्ही एका संदेष्टाची मदद करता। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये समझने की ज़रूरत है कि नबी मतलब क्या। मतलब नबी या भविष्यवक्ता या भविष्यद्वक्ता, ये सारे एक ही इसके नाम है, प्रॉफिट। ओके, एक ही एक टाइटल है। ओके, और ये टाइटल किसको दिया जाता है, प्रॉफिट करके। परमेश्वर के 5 मिनिस्ट्री होते हैं। ठीक है, 5 मिनिस्ट्री परमेश्वर 5 लोगों को अपने चर्च को बनाने के लिए चुनता है। पहला है अपोस्टल मतलब प्रेरित, दूसरा है प्रॉफिट मतलब नबी, तीसरा है पास्टर्स, चौथा है पास्टर्स मतलब पासवान, चौथा है इवेंजलिस्ट मतलब सुसमाचार प्रचारक, और 5वें है टीचर्स मतलब शिक्षक। ठीक है, तो आज जो मुझे परमेश्वर ने कहा है, जैसे हम ये वचन ले रहे 2 राजा 4 11 से 17 हम वचन से पढ़ने वाले हैं। 2 राजा 4 11 से 17 उसमें नबी का जिक्र किया गया है। बट बहुत सारे लोगों को नबी क्या है वही पता नहीं है, प्रॉफिट क्या है उसका ही मतलब पता नहीं है। तो प्रॉफिट का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर की वाणी बोलता है, जो परमेश्वर से सुनकर सामने वाले को बोलता है। पुराने करार में बहुत सारे प्रॉफिट थे, नए करार में यीशु भी एक प्रॉफिट था, बट यीशु परमेश्वर भी था। ओके, और प्रॉफिट नबियों का काम क्या होता है कि परमेश्वर से सुनना, और वो जिसको जाके बोलने के लिए बोल रहा है वो जाके चीज़ उस व्यक्ति को बोलना। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि ये परमेश्वर उसके द्वारा बोलता है, प्रॉफिट के द्वारा परमेश्वर बोलता है। इसलिए जब प्रॉफिट बोलता है, अगर वो सच्चा प्रॉफिट है तो उसकी सुनो, क्योंकि उसमें बहुत सारे आशीष भरे पड़े हैं। जब एक भविष्यवक्ता बात करता है तो उसकी सुनो। बाइबल कहता है कि जब एक भविष्यवक्ता बात करता है तो उसकी सुनो, क्योंकि उसमें बहुत सारा आशीष है। जब तुम नहीं सुनते हो उस शराप लाते हैं। अब देखो, आज का जो वचन है 2 राजा 4 11 से 17 हम पढ़ने वाले हैं। पॉइंट क्या है कि क्या होता है कि जब आप नबी को जब आप मदद करते हो तो क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे ना एक वचन है, वचन में लेने वाली हूँ। पहले हम 2 राजा 4 11 से 17 हम पढ़ेंगे। मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको। फिर 2 राजा 4 11 से 17 एक दिन की बात है कि वहां जाकर उस ऊपरी कोठरी में टिका और उसमें लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहाजी से कहा, उस शुनेम को बुला ले। उसके बुलाने से, ओके ठीक है, 1 मिनट, हम
ओके, हम 8 से पढ़ेंगे ताकि वापस से वो रिवाइज हो सके। 2 राजा 4:8 से 17। फिर एक दिन की बात है कि एलिशा शूनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। और जब वह उधर से जाता तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। और वो उस स्त्री ने अपने पिता से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब वह हमारे यहाँ आए तब उसी में टिका करे। तो ये पॉइंट हमने बताया था। ओके, वो शूनेम की जो औरत थी, वहाँ पर शूनेम में कौन आता है? एलिशा आता है। और एलिशा जब आता है तो एलिशा क्या करता है? एलिशा को वो औरत बोलती है कि तू मेरे घर पे खाने के लिए आ। अब ये एलिशा कौन है? नबी है, परमेश्वर का भक्त है, भविष्यवक्ता है वो। और भविष्यवक्ताओं की मदद करना बहुत बड़े चीज़ें खोलती है आपके लिए। तो यही मैं सिखाने वाली हूँ, ठीक है। उसने क्या किया? वो जानती थी कि एलिशा कोई परमेश्वर का जन है। उसने अपने घर पे उसे बुलाया और उसे खाने के लिए दिया। और जब भी वो शूनेम आता था, वो औरत उसे बुलाकर उसे खाने के लिए देती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपने पति से कहा कि हम एक काम करते हैं, हम एक ऊपरी कोठरी बनाते हैं, मतलब ऊपर हमारा जो घर है उसके ऊपर और एक रूम बढ़ाते हैं, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक बेड रखते हैं, एक टेबल रखते हैं, एक मेज़ रखते हैं, ओके, टेबल कुर्सी रखते हैं, और एक दिया रखते हैं, और एक बेड रखते हैं, ताकि वो आराम से जब भी शूनेम आए, हमारे गांव में आए, वो आराम से हमारे यहाँ पे आराम कर सकता है, ठीक है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी था। आगे अब देखो क्या होता है। एक दिन की बात है कि वो वहाँ जाकर उस ऊपरी कोठरी में टिका और उसमें लेट गया। मतलब क्या हुआ? ऊपर कोठरी बना दी थी, और एलिशा को कहा था कि तू जब भी यहाँ पे आएगा, ये घर तेरा है ऊपर का, तू घर पे जाके रह सकता है ऊपर की कोठरी में। और वो एक दिन आया और वो बेड पे लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहाजी से कहा, इस शूनेमीन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहाजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए। देखो वो क्या कहता है कि ये औरत ने हमें खाना दिया है जब हम शूनेम आए हैं, गांव में आए हैं। मैंने कहा था ना, एक भविष्यवक्ताओं को कई बार रास्ते पर भी सोना पड़ता था, कोई उनको अगर लेता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का काम उनको करना पड़ता था। तो ये औरत ने उसे घर पे ही नहीं बुलाया, उसको खाना भी खिलाया और उसके लिए ऊपरी कोठरी भी बना दी। तो उसने क्या किया? उसने बोला अपने नौकर से, उसका नाम था गेहाजी, कि गेहाजी एक काम कर, जाकर शूनेम की ये जो औरत है ना, जिसने हमारे लिए ये सब किया है, उसको बुला कर ला। अब उसने गेहाजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए। तब तो बोलते कि, तो वो क्या बोल रहा है कि तूने हमारे लिए इतना चिंता किया, हमारा खाने पीने का देखा, हमारा रहने का देखा, अब मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या तेरी चर्चा राजा वो प्रधान सेनापति से की जाए? हालेलुया। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर एक सच्चा नबी है ना, और वो नबी पावरफुल है, उसमें बहुत सामर्थ्य है, और वो परमेश्वर का भक्त है, उसकी पहचान राजाओं के साथ होगी। वो छोटे लोगों से बात करेगा, पर उसकी पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ होगी। तो उसने क्या पूछा पता है? तूने हमारे लिए खाने का बंदोबस्त किया, हमारे रहने का बंदोबस्त किया, अब मैं तेरे लिए क्या करूं? तेरे लिए राजा से बात करूं? अभी राजा के पास कोई पहुंच सकता है क्या? बट उसकी पहुंच थी राजा के साथ। एलिशा बोलने के बाद वो राजा हाजिर होना ही चाहिए, क्योंकि वो भविष्यवक्ताओं को मानते थे। वो मानते थे कि अगर भविष्यवक्ता यहाँ पर आया है, मतलब कुछ संदेश लेकर आया है परमेश्वर का, और अगर संदेश लेकर आया तो हमें सुनना है, वरना किसी की जान भी जा सकती है। और एलिशा ने ऐसे बहुत बार राजाओं की जान बचाई थी।
शत्रु मारने को आने वाला था और एलिशा बताता कि शत्रु कहाँ से आ रहा है और वो रास्ते से मत जा, तो वो राजा उस रास्ते से नहीं जाता था और उसकी जान बच जाती थी। तो बहुत सारे जो लोग थे ना एलिशा से काफ़ी डरते थे, एलिशा का काफ़ी आदर करते थे क्योंकि वो भविष्यवक्ता था, वो ऐसे ही कुछ भी जाके बात नहीं करता था। पर जब राजा को वो बोलता था ना, राजा तुरंत आकर उसकी बात सुनता था। क्यों? क्योंकि एलिशा का दर्जा वो था, परमेश्वर उसके अंदर था और परमेश्वर के द्वारा वो बोलता था। ठीक है, तो उसने वो शूनेम की औरत को पूछा कि क्या मैं तेरे लिए राजा से बात करूं? समझ में आ रहा है आपको? राजा के पास कोई भी नॉर्मल व्यक्ति नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? क्या प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट जाके मिल सकते हो? हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाके डायरेक्टली मिल सकते हो? नहीं, नहीं मिल सकते, एक प्रोटोकॉल रहता है। आप वो जो राजा था, प्रधानमंत्री तो कुछ भी नहीं, राजा जो था वो ये जो एलिशा था उसकी पहुंच राजाओं के साथ भी थी और मिलिट्री कमांडर के साथ भी थी। मतलब इतने लेवल का वो था क्योंकि इसकी इतनी पहुंच थी। और उसने कहा शूनेम की औरत से कि क्योंकि तूने मेरा इतना ख्याल रखा है, मैं तेरे लिए क्या करूं? समझ में आ रहा है? अब उसने कहा मैं राजा से बात करूं, तो उसने कहा मत बात कर। मिलिट्री कमांडर से बात करूं, तो उसने कहा मत बात कर। अभी आगे देखो। और उसने अपने सेवक, देखो एक दिन की बात है कि वह जाकर अपने ऊपरी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहाजी से कहा उस शूनेम को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहाजी से कहा इससे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा व प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। उसने कहा कि नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहाजी ने उत्तर दिया निश्चय उसका कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। अभी क्या हुआ था, ये शूनेम की जो औरत थी उसका एक वीक पॉइंट था। वीक पॉइंट क्या था कि उसका पति बूढ़ा हो चुका था और उसे कोई बच्चा नहीं था। समझ में आ रहा है? उसने कहा उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। और स्त्री का गर्भ रहा। और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। तो उसने क्या कहा, गेहाजी अपने नौकर से पूछा गेहाजी से कि इसे क्या कमी है वो देख। गेहाजी ने बोला इसको बच्चा नहीं है और इसका जो पति है वो बूढ़ा हो चुका है। अब पति बूढ़ा हो चुका है तो ये नहीं होगा, मतलब वो भी बूढ़ी होगी, बच्चा नहीं होगा। बट एलिशा ने क्या कहा, ओके ठीक है, एलिशा ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा। एलिशा ने कहा अगले साल, मतलब बसंत ऋतु के वक्त अगले साल इसी समय पे तेरे हाथ में एक बच्चा होगा और तू उसको अपने छाती से लगाएगी, मतलब तू अपने गोद में उसे लेगी। और वैसे ही हुआ, अगले साल इस समय उसके हाथ में बच्चा था। ओके, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है। यहाँ से मुझे आपको बताना क्या है कि एक चीज़ यहाँ पे हमें सीखनी है कि भविष्यवक्ता कोई छोटा व्यक्ति नहीं है। उसके लिए एक वचन दिया है कि जब आप भविष्यवक्ताओं की मदद करते हो तो आपको भविष्यवक्ताओं का पुरस्कार दिया जाता है। और ये वचन कहाँ है वो हम देखेंगे। ओके, मुझे पहले जाने से पहले मुझे हिंदी और मराठी में पढ़ना है, मैं पढ़ लेती हूँ पहले। 2 राजा 4। ओके, 2 राजा 4 11 से 17 हम पढ़ेंगे, सॉरी 8 से 17। One day, 2 Kings 4 8 to 17. One day Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there, who urged him to stay for a meal.
So whenever he came by, he stopped there to eat. She said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Let's make a small room on the roof and put in it a bed and a table, a chair and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us. One day when Elisha came, he went up to his room and lay down there. He said to his servant Gehazi, call the Shunammite. So he called her and she stood before him. Elisha said to him, tell her, you have gone to all this trouble for us. Now what can be done for you? Can we speak on your behalf to the king or to the commander of the army? She replied, I have a home among my own people. What can be done for her? Elisha asked. Gehazi said, she has no son and her husband is old. Then Elisha said, call her. So he called her and she stood in the doorway. About this time next year, Elisha said, you will hold a son in your arms. Now, about this time next year, Elisha said, you will hold a son in your arms. And no, my lord, she objected. Please, man of God, don't mislead your servant. Okay? But the woman became pregnant, and the next year, about the same time, she gave birth to a son, just as Elisha had told her. Hallelujah. Amen. पहले वो क्या बोल रही थी कि नहीं मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुझे बच्चा देने का प्रॉमिस मत कराओ, मेरा मजाक मत उड़ाओ. बट एलिशा ने जो भी भविष्यवाणी दी वो उसके जीवन में पूरी हुई. ठीक है, अब मैं मराठी में पढ़ रही हूँ. दोन राजे 4:8-11. एकदा एलिशा शुनेम येथे गेला. तेथे एक प्रतिष्ठित बाई राहत होती. तिने एलिशाला आपल्या घरी येऊन जेवायचा आग्रह केला. त्यामुळे एलिशा जेव्हा तिकडून जाई तेव्हा या बाईकडे जेवणासाठी मुक्काम करत असे. एकदा ही बाई आपल्या नवऱ्याला म्हणाली, पहा, आपल्या इथे नेहमी येतो तो एलिशा परमेश्वराचा पवित्र माणूस आहे. तो नेहमी आपल्या घरावरून जातो. तेव्हा त्याच्यासाठी वर एक लहानची खोली बांधूया आणि एक पलंग, एक टेबल, खुर्ची आणि दिव्याची सोय पण करू. म्हणजे तो जेव्हा येईल तेव्हा त्याला उतरायला ही खोली होईल. मग एक दिवशी एलिशा त्या घरी आला तेव्हा त्याने त्या खोलीत आराम केला. एलिशा तेव्हा आपल्या सेवक गेहाजी त्याला त्या शुनेमच्या बाईला बोलवून आणायला सांगितले. त्याप्रमाणे गेहाजीने त्या बाईला बोलवले. ती येऊन एलिशा पुढे उभी राहिली. एलिशा आपल्या नोकराला म्हणाला, तिला सांग, तू आमची चांगली बडदास्त ठेवली आहेस, तेव्हा मी तुझ्यासाठी काय करू? राजाशी किंवा सेनापतीशी बोलू का? ती बाई म्हणाली, मी सुखा समाधानाने माझ्या माणसांमध्ये राहत आहे. एलिशा गेहाजीला म्हणाला, आपण तिच्यासाठी काय करू शकतो? गेहाजी म्हणाला, मला माहीत आहे की तिला मूल बाळ नाही आणि तिचा नवरा वृद्ध आहे. मग एलिशा म्हणाला, बोलव तिला. गेहाजी पुन्हा तिला बोलवायला बोलवले आणि ती येऊन दाराशी उभी राहिली. एलिशा तिला म्हणाला, पुढील वसंत ऋतूत याच सुमेरास तू आपल्या पोटात मुलाला कुशीत घेऊन बसलेली असशील. ती म्हणाली, नाही माझे स्वामी, तुम्ही परमेश्वराचे माणूस आहात, माझ्याशी खोटे बोलू नका. या बाईला दिवस राहिले. एलिशा म्हणाला, त्याचप्रमाणे वसंतात तिने एका मुलाला जन्म दिला. हालेलुया. ओके, तो यहाँ से हमें सीखना क्या है? अभी और एक वचन देखेंगे, मत्ती 10 40-42. आता काय झालं? अभी क्या हुआ कि जब एलिशा ने जब बोला कि
तुझे अभी बच्चा नहीं है, तो मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अगले साल वसंत ऋतु के समय में तुझे बच्चा होगा, और अगले साल वसंत ऋतु के समय में उसे बच्चा हो जाता है। पर अबे हमें क्या सीखना है कि एक भविष्यवक्ता को जब आप मदद करते हो तो उसका परिणाम क्या होता है। एक वचन जानना आपको बहुत जरुरी आहे। मत्तय आपण मराठीमध्ये वाचतोय, मत्तय 10:40 ते 42 वाचूया पहिले। जी व्यक्ती तुम्हाला स्वीकारते ती व्यक्ती, मत्तय 10:40 ते 42, जी व्यक्ती तुम्हाला स्वीकारते ती व्यक्ती मला स्वीकारते, आणि ज्या पित्याने मला पाठवले त्यालाही स्वीकारते। जो कोणी संदेशाचा स्वीकार त्याचा संदेशाच्या सेवेमुळे करतो त्याला संदेशाचा प्रतिफळ मिळतं, ही गोष्ट विसरू नका। आणि जो धार्मिकताचा स्वीकार धार्मिकाचा स्वीकार त्याच्या धार्मिकतेसाठी करतो त्याला धार्मिकाचे प्रतिफळ। मी तुम्हाला खरे सांगतो की जो कोणी शिष्यांना नावाने या लहानातील एकाला केवळ प्यालाभर थंड पाणी प्यायला देईल तो आपल्या प्रतिफळाचा मुळीच मुकणार नहीं। मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ और मैं ये वचन क्या है मैं बता रही हूँ आपको। इंग्लिश में पढ़ लेते पहले। Matthew 10:40-42। Anyone who welcomes you welcomes me, and anyone who welcomes me welcomes the one who sent me। ये कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है कि जो मुझे स्वीकारता है वो मेरे पिता को स्वीकारता है, जो मुझे ठुकराता है वो मेरे पिता को ठुकराता है। Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive prophet's reward, and whoever welcomes a righteous person as a righteous person will receive a righteous person's reward। And if anyone gives even a cup of cold water to one of the little ones who is my disciple, truly I tell you that person will certainly not lose their reward। ओके, अब हिंदी में बता रही हूँ और बाद में इसका मीनिंग बता रही हूँ। मत्ती 10:40 से लेकर 42 तक पढ़ेंगे हम। जो तुम्हें ग्रहण करता है, मत्ती 10:40 से 42, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है। जो भविष्यदत्ता को भविष्यदत्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यदत्ता का बदला पाएगा। बदला पाएगा मतलब यहाँ पे पुरस्कार पाएगा भैया। जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा, धर्मी का पुरस्कार पाएगा। और जो कोई इन छोटों में से एक को चेले जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। देखो यहाँ पे एक बात बोली है कि परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि जब आप एक भविष्यवक्ता की मदद करते हो तो आपको भविष्यवक्ता का पुरस्कार दिया जाता है। जब आप धर्मी व्यक्ति की मदद करते हो तो जब आप धर्मी व्यक्ति बनते हो तो आपको धर्मी व्यक्ति का पुरस्कार दिया जाता है। और जब आप एक व्यक्ति को सादा ठंडा गिलास पानी भी देते हो छोटे लोगों को, तो वो भी आपका रिकॉर्ड किया जाता है कि आपने किसी की मदद की। समझ में आ रहा है? तो आज हम ये सब पूरा नहीं देखने वाले, आज हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि जब आप भविष्यवक्ता की मदद करते हो तो आपको क्या प्रतिफल मिलता है, आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है, तुम्हाला काय प्रतिफल मिळतं। ठीक है, तो एक चीज पहले जानना जरूरी है कि जब आप एक भविष्यवक्ता, आपको पता है कि ये भविष्यवक्ता है, और आप जब उस व्यक्ति की मदद करते हो, भविष्यवक्ता की मदद करते हो, तो आपको क्या मिलता है? आपको आशीष और चमत्कार आपके जीवन में आते हैं। क्या मिलता है आपको?
आशीष और चमत्कार। समझ में आ रहा है? आशीष मतलब ब्लेसिंग्स और चमत्कार आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगे। आप बोलोगे ऐसे कैसे हो रहा है? होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक भविष्यवक्ताओं की मदद करते हो, आपके जीवन में आशीष, ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स, आशीष और चमत्कार अपने आप आएंगे। क्यों आएंगे? कैसे आएंगे? और वो कैसे आते हैं मैं बता दूँ। देखो, भविष्यवक्ता जो होते हैं ना, उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बहुत अलग है, और वो रिलेशनशिप इतना गहरा है परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर उनके शब्दों का मान रखता है। जब वो कोई भी चीज़ बोलते हैं ना, तो परमेश्वर उसे पूरा करता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में, भविष्यवक्ताओं के जीवन में एक ऐसा अनुग्रह दिया है कि जब वो किसी के जीवन में आशीष बोलेंगे तो आशीष आएगा, जब वो किसी को श्राप देंगे तो वो श्राप भी आएगा। तो इसीलिए भविष्यवक्ताओं का, जब आप भविष्यवक्ताओं की मदद करते हो ना, उनको मदद करने का आशीष आपको मिलेगा ही, क्योंकि वो भविष्यवक्ता जो भी बोलेंगे ना, वो परमेश्वर ऐसा समझता है कि ये मेरा भविष्यवक्ता है, मेरे हिसाब से चल रहा है, इसीलिए मैं इसे इतना अनुग्रह दूंगा कि जो भी ये मांगेगा मैं उसे पूरा करूंगा। समझ में आ रहा है? तो एक भविष्यवक्ता की मदद जब आप करते हो और एक भविष्यवक्ता आपको आशीष देता है ना, उसका मुंह खोल के, वो आशीष पूरा होगा। हालेलुया। और आपके जीवन में सपोजिंग ऐसा भी हो सकता है कि भविष्यवक्ता को आपने मदद की और भविष्यवक्ता ने आपको कुछ बोला नहीं है, तो भी आपके जीवन में आशीष आएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि भविष्यवक्ताओं की मदद करने से आपको आशीष और चमत्कार मिलते हैं अपने आप, और वो चमत्कार कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो, ये जो शुनेम की औरत थी, उसको कई साल से बच्चा नहीं था, है ना? उसको कई साल से बच्चा नहीं था और वो एक बच्चे के लिए तड़प रही थी, पर उसने किसी को बोला नहीं। जब ये भविष्यवक्ता आया तो उसने उसे खिलाया, पिलाया, उसके लिए ऊपरी कोठरी बांधी कि बाबा तू जाके वहाँ पे सो जा। उसके लिए लैंप रखा, टेबल रखा, कुर्सी रखा कि ताकि उसे कुछ पढ़ना है, कुछ करना है तो वो कर सकता है, खाना खाना है तो वो टेबल और कुर्सी पे बैठ के खा सकता है। दिया रखा और एक बेड रखा। आज के ज़माने में कौन करता है ऐसा? बट क्योंकि उसने वो किया, परमेश्वर ने उसका, देखो, उसे प्रॉफेटिक रिवॉर्ड मिला। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जब तुम एक भविष्यवक्ता की मदद करते हो, भविष्यवक्ता चाहे वो आशीष दे या ना दे, वो आशीष और चमत्कार आपके जीवन में परमेश्वर देगा। समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भविष्यवक्ता आए, खाए पिए और निकल जाए, उसे टाइम नहीं है आशीष देने के लिए, वो प्रेयर करे और निकल भी जाए, पर परमेश्वर उस व्यक्ति को, जिसने उस भविष्यवक्ता की मदद की है, परमेश्वर उसे भविष्यवक्ता का पुरस्कार देगा। और मैंने भविष्यवक्ता का पुरस्कार क्या बोला था? क्या मिलता है? क्या मिलता है? आशीष और चमत्कार। तो क्या चमत्कार चाहिए था शुनेम और औरत को? शुनेम के औरत जो थी, उसको बच्चा नहीं था, तो उसके लिए क्या था? और उसका हस्बैंड भी बूढ़ा हो चुका था, ये भी बूढ़ी हो चुकी थी, उसे बच्चा नहीं था। बट क्योंकि उसने भविष्यवक्ता की मदद की, ऐसा हो सकता है कि भविष्यवक्ता खुद उसे आशीष दे, या भविष्यवक्ता के अंदर परमेश्वर बात करे कि तू उसे आशीष दे। तो भविष्यवक्ता ने मुंह खोलकर उस औरत से कहा कि मैं तुझे आशीष दे रहा हूँ कि भले तू मान मत कि तुझे बच्चा होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत ने ना बच्चा होने के लिए ना कई दरवाजे ठोके होंगे, कई चीज़ें की होंगी, पर कुछ हुआ नहीं होगा। और इसलिए जब वो भविष्यवक्ता ने बोला, एलिशा ने, कि तुझे बच्चा होगा, तो वो इतनी दुखी थी ना, वो बोल रही थी मेरे होप्स मत बढ़ा, मतलब मेरे ना आशा मत बढ़ा, क्योंकि मैंने बहुत सारा कुछ किया है और कभी हुआ नहीं है, तो अभी तू मुझे आशा मत, जो मैंने तुझे दिया ही दिया है। पर उसने कहा मैं तुझे बोल रहा हूँ कि अगले साल, तो वसंत ऋतु में तुझे बच्चा होगा, तो और तू उसे सीने से लगाएगी, और अगले साल अपने आप उसे बच्चा हुआ और वो बच्चा उसके गोद में खेल रहा था। हालेलुया। देखो, ये चीज़ें कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं है। हालेलुया, आमेन, कुछ बोलो। आमेन। मैं क्या अकेले बड़बड़ कर रही हूँ? ये कोई चीज़ें, मामूली चीज़ें नहीं है। वो बच्चा, उसको कितने साल से उसे बच्चा चाहिए था, वो बच्चा हुआ उसे। हालेलुया। आप जब भविष्यवक्ताओं की मदद करते हो ना,
तो अगर भविष्यवक्ताओं ने आपको आशीष नहीं दिया, शायद से आपको बोला भी नहीं जो भी है, पर वो चला गया, तो भी आपका रिवॉर्ड नहीं जाने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे प्रॉमिस किया है कि आपने अगर भविष्यवक्ताओं की मदद की तो भविष्यवक्ताओं का आशीष तुम्हें मिलेगा। तो भविष्यवक्ता दे या ना दे, परमेश्वर जरूर देगा, और आपके जीवन में जो भी कमी घटी है वो पूरी करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में जो कमी घटी, अगर पैसों की कमी घटी है तो परमेश्वर पैसों की कमी घटी देगा। क्यों? क्योंकि आपने उस भविष्यवक्ता की मदद की है। परमेश्वर ऐसा सोचता है कि तुम भविष्यवक्ता की मदद नहीं कर रहे हो, तुम मेरी मदद कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता है। परमेश्वर उस भविष्यवक्ता के अंदर रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखो, जब भविष्यवक्ता कुछ भी बोलता है ना, ध्यान से उसकी बात सुनो। दूसरी चीज़, भविष्यवक्ता के कभी भी खिलाफ मत जाओ, क्योंकि तुम जब भविष्यवक्ताओं के खिलाफ जाते हो, तुम परमेश्वर के अधिकारी के अधिकार से चुने हुए व्यक्ति के खिलाफ जाते हो, और फिर क्या आता है? श्राप। जैसे कोरा अबीराम दातन का हुआ। कोरा अबीराम दातन किसके खिलाफ गए? मूसा के खिलाफ, जिसको किसने चुना था? मूसा एक भविष्यवक्ता था, मूसा को परमेश्वर ने चुना था, वो उसके खिलाफ गए कोरा अबीराम दातन, और क्या हुआ? नष्ट हो गए। उनके साथ 250 लोग भी नष्ट हो गए। तो तुम जब भविष्यवक्ता की मदद करते हो तो आशीष मिलेगा, भविष्यवक्ताओं को श्राप देते हो तो तुम्हारे ऊपर वो श्राप लौटेंगे। समझ में आ रहा है? अब और एक मैं तुम्हें कहानी बता रही हूँ, और हम फिर खत्म करेंगे। 1 राजा 17 7 से 16। ओके, हिंदी में पढ़ रही हूँ। 1 राजा 17 7 से 16। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगी मैं। इज़राइल में नाला सूख क्यों गया? खोला है आपने वचन, 1 राजा 17 7 से 16। तो वो नाला सूख क्यों गया? क्योंकि एलिया जो था वो एक भविष्यवक्ता था, और भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने बोला था कि भविष्यवाणी दे कि अब 3 साल इज़राइल में बारिश नहीं होगी। ओके, और 3 साल जैसे एलिया ने भविष्यवाणी दी, 3 साल इज़राइल में बारिश नहीं हुई। अब मैं पढ़ रही हूँ, देखो 7वां वचन। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। समझ में आ रहा है? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वो वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। तो क्या हुआ? देखो, अब एलिया जो था, एलिया ने भविष्यवाणी दी थी आहाब राजा के सामने कि अगले 3 साल तक, जब मैं वापस ना बोलूं तब तक अगले 3 साल तक इज़राइल में बारिश नहीं होगी। और 3 साल तक बारिश नहीं हुई। और क्या हुआ? जैसे ही ये भविष्यवाणी दी तो आहाब राजा की जो पत्नी थी येजेबेल को बहुत गुस्सा आ गया, और येजेबेल ने बोला कि मैं बैकग्राउंड बता रही हूँ आपको, कि मैं तुझे कल इसी समय मार डालूंगी। तो ये डर गया, एलिया डर गया, यार ये येजेबेल जो राजा की पत्नी रानी है, ये इतनी खतरनाक थी कि वो जो बोलती थी वो करती थी, तो ये मुझे मार डालेगी। अब उसका थोड़ा विश्वास डगमगाने लगा और डर भी लगने लगा कि क्या होगा।
परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि तू यरदन नदी के पास पीछे जाके छुप जा, वहां पे कोई नहीं आएगा। तो वो एलिया क्या करता था, यरदन नदी के पास गया और छुप गया। वहां पे उसे यरदन नदी से वो पानी पीता था और उसे खाने के लिए कौवा आके खाना देकर जाता था, सुबह और शाम को, हर दिन सुबह और शाम को। ठीक है, पर अब क्या हुआ था, कितने महीने बीत गए होंगे, यही चल रहा था। पानी वो यरदन नदी से पीता था और कौवा आके उसे खाना देकर जाता था। अब भविष्यवाणी किसने दी थी? एलिया ने दी थी। और मैंने कहा ना कि परमेश्वर ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता है। तो 3 साल तक क्या था, बारिश बंद हो गई। जैसे बारिश बंद हो गई तो जो नाला था ना यरदन नदी का, वो सूख गया। यरदन नदी सूख गई, बारिश है नहीं, गर्मी पड़ रही है, तो यरदन नदी सूख गई। अब पानी पीने को नहीं है। और एलिया कौन है? परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। अब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं का ख्याल भी रखता है। तो जैसे नदी सूख गई तो वो परमेश्वर को पता चला कि बाबा मैं खाना तो इसको दे सकता हूँ, पर पीने को पानी कहाँ से पिएगा। इसलिए उसने कहा एलिया से कि यहाँ पर तेरा टाइम समाप्त हो गया है, यरदन नदी का पानी सूख गया है, इस समय इस जगह में रहने का समय तेरा पूरा हो गया है। अब यहाँ से तुझे अब कुछ मिलने वाला नहीं है, तुझे दूसरी जगह पे जाना है। और सिदोन नामक एक जगह थी, वहाँ पर एक विधवा औरत थी। परमेश्वर ने उस विधवा औरत से बात की थी कि तुझे मेरे भविष्यद्वक्ता को संभालना है। और जैसे वो आया वहाँ पे, तो वो क्या कर रही थी, लकड़ियाँ बीन रही थी, लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। और एलिया ने उससे कहा कि मुझे पानी दे, तो उसने उसे पानी दिया। आगे देख, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। 1 राजा 17:8 वचन पढ़ रहे हैं कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां के एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। एक विधवा को कहा है कि तुझे खिला, वो तुझे खिलाएगी। सो वो वहां से चल दिया और सारपत गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। उसने क्या बोला, मुझे पानी दे। उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर। ओके, 11वां वचन हम देखेंगे। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। तो उसने क्या कहा, वो बूढ़ी विधवा औरत से, ये काम कर, मुझे एक गिलास ठंडा पानी दे, और जैसे तू जा रही है मुझे एक रोटी दे, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दे। तो उस विधवा औरत ने उसे क्या जवाब दिया, देखो, उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। उसने कहा कि तुझे रोटी देने के लिए मेरे पास है नहीं, थोड़ा सा ही आटा बचा है। ओके, मेरे पास थोड़ा सा ही आटा बचा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा है। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी पर मैदा नहीं था, आटा था वहाँ पे, आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाए। और वो क्या बोल रही है कि मेरे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, अब मैं अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए खाना बनाऊंगी और फिर खाकर हम मर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्योंकि तेरहवां वचन, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर,
परंतु पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्या बोला उसने एलिया ने कि पहले तू इससे डर मत कि तेरे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, उससे तू डर मत। तू मैं जो बोल रहा हूँ वो तू कर, तू जा और मेरे लिए रोटी बना और पहली रोटी मुझे दे, पहली रोटी मुझे दे, और बाद में तू अपने लिए और अपने बेटे के लिए बना। क्योंकि अब वो क्या बोल रहा है आगे देखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर, 14वां वचन, 1 राजा 17 14वां वचन, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। तो बोल रहा है, उसने बोला कि देख तू इस चीज से डर मत कि तेरे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, जाके पहले रोटी मेरे लिए बना, बाद में तू तेरे लिए अपने बेटे के लिए बना। क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक तेरा आटा खत्म नहीं होगा, ना तेरा तेल खत्म होगा। हालेलुया। सुनो, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा चुका, मतलब आटा खत्म हुआ, और ना उस कुप्पी का तेल घट गया। हालेलुया। इन बातों के बाद उस स्त्री को बेटा जो घर की स्वामिनी थी, ओके बस 16 तक हम बढ़ रहे। तो क्या हुआ, वो गई और उसने क्या किया, आटा बनाया, रोटी बनाई और उसने किसको दिया, एलिया को दे दिया। और जैसे एलिया ने भविष्यवाणी की थी कि तेरा आटा ना तो घटेगा, कम होगा, हम तीनों खाएंगे, मैं भी खाऊंगा, तू भी खाएगी, तेरा बच्चा भी खाएगा, पर बाद में अपने आप आटा वहाँ पे डब्बे में आ जाएगा। और तेरा तेल इस्तेमाल करने के बाद भी सारा तेल इस्तेमाल हो गया, उसके बाद अपने आप तेरे कुप्पी में तेल आएगा। और वैसा ही हुआ। जब तक, और वो तीनों जब तक बरसात नहीं हो रही थी, वो तीनों एक साथ उसमें से खा रहे थे। वो तेल कम नहीं हो रहा था, ना आटा कम हो रहा था, और वो तीनों उसमें मतलब जैसे इस्तेमाल किया आटा खत्म हुआ, वो आटा अपने आप भरता था। जैसे तेल इस्तेमाल किया अपने आप तेल भरता था बोतल में। और ये रियल है, ये कोई जोक नहीं है। क्योंकि भविष्यवक्ता एलिया ने क्या बोला, तू पहले मुझे दे, वो मान था। देखो उसने कौन से मैंने क्या कहा, भविष्यवक्ता का आपको अगर रिवॉर्ड पाना है, पुरस्कार पाना है, तो पहले तुम्हें भविष्यवक्ता को देना जरूरी है। भविष्यवक्ता को जो जब तुम दोगे तो ही उसका पुरस्कार तुम्हें मिलेगा। समझ में आ रहा है? आपको अगर कोई पुरस्कार देता है, आपको कई बार शाबाशी मिलती है किसी चीज़ के लिए, तो आपने कुछ किया है तो ही शाबाशी मिलती है ना। अगर आपने सपोजिंग आपने किसी की मदद की, अगर कोई गिर गया और आपने उसे उठाया, वो व्यक्ति कभी कभी खुश होकर आपको पैसा दे देता है, खुश होके, बच्चा है, अरे तूने मुझे उठाया, चल। वैसा ही ये प्रोफेटिक रिवॉर्ड है। आपको पहले किसकी मदद करनी है, भविष्यवक्ता की, फिर वो रिवॉर्ड आपके पास आता है। मैं हिंदी और मराठी में पढ़ रही हूँ, उसके बाद वो पॉइंट बोल के हम खत्म करेंगे। इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। One Kings 17, 7-16. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, "Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food." So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" As she was going to get it, he called, "And bring me please a piece of bread." "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I'm gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die."
Elijah said to her, "Don't be afraid, go home and do as you have said. But first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends the rain on the land." She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For a jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. मराठी में पढ़ रही हूँ. एक राजे 17:7-16. पाऊस नव्हताच तेव्हा काही काळानंतर ओहळ सुकला. तेव्हा परमेश्वर एलियाला म्हणाला, सिदोनमधील सारफत येथे जाऊन राहा. तेथे एक विधवा राहते, तिला मी तुला अन्न द्यायला सांगितले आहे. तेव्हा एलिया सारफत येथे गेला. तो वेशीजवळ जाता तर त्याला एक बाई भेटली. ती विधवा होती. ती सरपण गोळा करत होती. एलिया तिला म्हणाला, मला थोडे पाणी प्यायला मिळेल का? ती पाणी आणायला निघाली. तेव्हा एलिया तिला म्हणाला, मला एखादा भाकरीचा तुकडाही दिलास तर बरे. तेव्हा ती बाई म्हणाली, परमेश्वर देवाची शपथ सांगते, माझ्याकडे भाकर अजिबात नाही. थोडेसे पीठ शिल्लक आहे आणि बरणीच्या तळाला थोडेसे तेल आहे. इथे मी सरपण गोळा करायला आले. ते घेऊन मी घरी जाईन, स्वयंपाक करीन, तो शेवटचाच. माझा मुलगा आणि मी जेवू आणि मग भुकेने मरू. तेव्हा एलिया तिला म्हणाला, काही काळजी करू नकोस. घरी जा आणि आत्ता म्हणालीस त्याप्रमाणे स्वयंपाक कर. पण आधी जे पीठ शिल्लक आहे त्याची लहानची भाकर करून मला आणून दे. मग तुमचा दोघांचा स्वयंपाक कर. इस्रायलचा परमेश्वर देव म्हणाला आहे, तुझ्या डब्यातील पीठ कधी संपणार नाही. तुझ्या बरणीत नेहमीच तेल असेल. पुन्हा परमेश्वर पृथ्वीवर पाऊस पडेपर्यंत असे चालेल. तेव्हा ती घरी गेली. एलियाच्या सांगण्याप्रमाणे तिने केले. एलिया, ती आणि तिचा मुलगा यांना बरेच दिवसपर्यंत पुरेसे खायला मिळत गेले. पीठ आणि तेल कधीच संपले नाही. एलियाला परमेश्वर जे सांगितले त्याचप्रमाणे हे घडत गेले. हालेलुया. यहाँ से क्या सीखना है हमें? यहाँ से ये सीखना है कि परमेश्वर पहले भविष्यवक्ता का रिवॉर्ड क्या है, भविष्यवक्ता का पुरस्कार क्या है कि तुम पहले भविष्यवक्ता की मदद करो और फिर भविष्यवक्ता का पुरस्कार तुमको मिलेगा. और वो पुरस्कार किस तरीके से मिलेगा? इधर आपके जीवन में चमत्कार होगा या आशीष आएगा. अब इनके जीवन में क्या चमत्कार हुआ? वो शुनेम औरत ने जब एलिशा की मदद की तो उसे बच्चा नहीं था, तो उसे क्या मिला? बच्चा मिल गया. अब एलाइजा की स्टोरी मैंने ली, अलग स्टोरी ली. एलाइजा ने क्या कहा उस बूढ़ी औरत से कि पहले तू मुझे खाने को दे, पहले तू मुझे. क्यों? एलाइजा क्या स्वार्थी था क्या? एलाइजा को अक्ल नहीं थी? पहले उनको खाना चाहिए ना. तू बाहर से आया है, तू क्या मांग रहा है उससे भाकरी, तू क्या मांग रहा है उससे आटा कि पूरे पहले मुझे चपाती करके दे. बट एलिया ये जानता था कि जब वो उसे पहली चपाती देगी उसका आशीष उसे मिलेगा. एलिशा पागल नहीं था कि यार पहली भाकरी मांगने के लिए. जब किसी के घर में कुछ खाना ही नहीं है, हम थोड़ी जाके बोलेंगे कि मुझे खाने को दे, है ना. पर उस औरत ने भी सीधा एलिया को बोल दिया कि मेरे पास कुछ है नहीं अभी बचा हुआ, और मैं और मेरा बेटा खा के हम मर जाएंगे. तो एलिया ने बोला, नहीं, जो भी है तू खाना बना
और पहली रोटी मुझे दे, ताकि मैं वो आशीष रिलीज कर सकूं तेरे जीवन में, मैं वो चमत्कार तेरे जीवन में दे सकूं कि तेरा कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा, ना तेरे घर में जो आटा है वो कभी खत्म होगा। और परमेश्वर ने कहा जब तक 3 साल तक बारिश नहीं होती है तब तक वो आटा अपने आप भरेगा, वो कुप्पी का तेल अपने आप भरेगा। तो जब वो आटा इस्तेमाल किया जाता था, अब आटा खत्म हुआ ना, अब आटा खत्म हुआ, वो तेल भी खत्म हुआ। अब वो नेक्स्ट डे जब जाती थी ना, अपने आप वो बर्तन में आटा रहता था और कुप्पी में तेल रहता था अपने आप। तो ये क्या हुआ? चमत्कार। हालेलुया। ये बात इसे बोलते हैं प्रोफेटिक रिवॉर्ड। जब आप एक कोई भी, और ये आज भी लागू है, ये नया नियम का वचन है, ये आज भी लागू है। ऐसा नहीं है कि पुराना नियम में है, ये आज भी लागू है। और पुराने नियम में आगे आने वाले अगले संडे में, रविवार को, ये यीशु के बारे में, पूरा नए करार में कैसे लोगों को परमेश्वर ने, एक भविष्यवक्ता ने आशीष दी, वो मैं बताने वाली हूँ। पुराने करार से मैंने बताया, अब नए करार से बताने वाली हूँ। पर ये ऐसा नहीं है कि ये अभी लागू नहीं है, अभी भी भविष्यवक्ता है। और भविष्यवक्ताओं की जब तुम मदद करते हो तो परमेश्वर आशीष और चमत्कार आपके क्षेत्र में रिलीज करेगा। और आप बोलोगे ना, ऐसे देखो, शुनेम का कौन सा पॉइंट था? शुनेमी औरत जो थी ना, उसके जीवन में सबसे कमजोर घड़ी कौन सी थी? कि उसके घर में बच्चा नहीं था। वो पैसे वाली औरत थी, इसीलिए उसने ऊपरी कोठरी बनाई ना। पैसा नहीं होता तो ऊपरी कोठरी बनाती। आगे पता चला उसके बहुत सारे खेत भी थे। समझ में आ रहा है? तो वो जो औरत थी ना, वो पैसे वाली औरत थी, उसके पास बहुत सारे खेत थे, पैसा था उसके पास, इसीलिए उसने ऊपरी कोठरी बनाई। एक फ्लोर अब और चढ़ाना, खाने की चीज है, पैसा होना चाहिए ना भाई। सोचते हैं ना, हम एक बार पेंटिंग करते वक्त भी सोचते हैं घर पे कि भाई पैसा है कि नहीं। उसने क्या बोला? हम एक ऊपरी कोठरी बनाते हैं, और ऊपरी कोठरी बना के दी उसके लिए। बट उसके जीवन में सबसे कमजोर कड़ी कौन सी थी? कि क्या नहीं था? बच्चा नहीं था। और परमेश्वर, जब तुम भविष्यवक्ताओं की मदद करते हो तो आपको भविष्यवक्ताओं का पुरस्कार मिलेगा, और वो आशीष, ये चमत्कार ऐसा मिलेगा जहां पे आपकी कमी है। हालेलुया। कौन सी कमी थी? उसको बच्चा नहीं था, उसे बच्चा मिला। एलाइजा को मदद कौन सी चाहिए थी? औरत, वो जो विधवा औरत थी, उसके घर में कौन सी कमी थी? खाने की कमी थी, आटा कम था, तेल कम था। एलिया ने कहा पहली रोटी मुझे दे। पहली रोटी जब तू मुझे देगी तो क्या होगा? मेरा आशीर्वाद तेरे पास जाएगा। मत्ती 10:40 और 42 जो हमने कहा है ना, वो पहले ही उसे पता था कि जब ये मुझे खाने को देगी, मुझे दे रही है, मतलब ये परमेश्वर को दे रही है, और परमेश्वर इसको आशीष देगा। तो जब उसने, अरे ऐसा कोई मांगेगा क्या? ऐसा कोई जाके मांगेगा? हम किसी के घर पे जाके मांगेंगे मेरे को दो? पर वो क्यों मांग रहा था? उसे पता था कि जब ये औरत परमेश्वर का सुन के उसे खाने के लिए देगी तो परमेश्वर जरूर इसकी कमी घटी को पूरा करेगा। तुम्हारी कौन सी कमी घटी है? जब तुम एक भविष्यवक्ताओं की मदद करते हो, तुम्हारी कमी घटी को पूरा किया जाएगा। जहां पे तुम कमजोर हो, जहां पे तुम्हें कुछ चीज चाहिए, जहां पे तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये चीज मुझे चाहिए, वो तुम्हें दिया जाएगा। समझ में आया? तो उसके घर में क्या कमी घटी थी? वो बूढ़ी औरत के पास खाने की कमी थी, आटा कम था, तेल कम था, पर उसने क्या बोला? मुझे रोटी दे। और उसने रोटी के बदले आशीर्वाद दिया उसे कि अब परमेश्वर यो कहता है कि जब तक बारिश नहीं आएगी तेरे कुप्पी का तेल घटेगा नहीं, ना तेरा आटा घटेगा। और वो आटा 3 साल तक चला। तेल, कुप्पी का तेल 3 साल तक चला। उस रोज भी सोचो ना, आज अगर ले लिया आटा और तेल ले लिया, दोनों जो बर्तन है खाली है, अब दूसरे दिन क्या करना है? जब वो जाते थे ना, अपने आप बर्तन आटे से भरते थे, तेल से भरता था अपने आप। क्यों? क्योंकि वो ब्लेसिंग रिलीज हुआ था। मैंने कहा ना, भविष्यवक्ताओं का रिवॉर्ड मिलता है। और रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? चमत्कार। ये चमत्कार था ना, अपने आप कौन आके आटा भर के जाता था? चमत्कार है ये, परमेश्वर चमत्कार करता था। और ये कोई मामूली चीज नहीं है, इसे हल्के से मत लो। तुम देखोगे ये चीज, परमेश्वर जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी बोलता है ना, वो पूरा करके दिखाएगा। और यही मैं बोल रही हूँ आपको कि जब मैंने आपको बोला ना कि परमेश्वर भविष्यवक्ता
तो जब आप मदद करते हो तो भविष्यवक्ता के आशीर्वाद आपको मिलते हैं, पर जब आप भविष्यवक्ताओं के खिलाफ जाते हो वो श्राप भी आपके ऊपर आते हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने अधिकारी व्यक्ति के साथ अगर परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति के साथ अगर कोई बदमाशी करता है, कोई प्लान्स करता है, उसको रुलाता है, उसे तंग करता है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर श्राप लाएगा। पर जो व्यक्ति भविष्यवक्ता का आदर करता है, जो व्यक्ति भविष्यवक्ता का आदर करता है, उसे पुरस्कार मिलता है। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। ये आज हमने 2 स्टोरी देखी, अगले हफ्ते हम यीशु ने क्या किया वो देखने वाले हैं कि वो भी एक भविष्यवक्ता था, पर उसने क्या किया। भविष्यवक्ता का पुरस्कार मतलब अगर एक भविष्यवक्ता को किसी की मदद करनी है तो वो कैसे कर सकता है वो तुम देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वचन समाप्त हो रहा है। ओके, सो कभी भी भविष्यवक्ताओं की निंदा मत करो, भविष्यवक्ताओं के पीठ पीछे बात मत करो, भविष्यवक्ताओं की खिल्ली मत उड़ाओ, इंसल्ट मत करो, उनके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग मत करो, कोई उनके खिलाफ कुछ प्लानिंग मत करो कि भाई हम इनको ऐसे करेंगे, हम उनको ऐसे करेंगे, हम उनको ऐसा नीचे लाएंगे, कभी मत करो। क्योंकि वो तुम्हारे लिए, जैसे भविष्यवक्ताओं को आशीष देते हो, जब भविष्यवक्ताओं की मदद करते हो तो तुम्हें आशीष मिलता है, वैसे ही भविष्यवक्ताओं को जब तुम तंग करते हो तो तुम्हें श्राप मिलते हैं। ये भी बात ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है? तो कभी भी भविष्यवक्ताओं के साथ छेड़खानी मत जाओ। परमेश्वर का कोई भी अभिषिक्त व्यक्ति के साथ कभी भी छेड़खानी करने मत जाओ, उनका आदर करो, आपको बहुत सफलता मिलेगी। वो जो बोल रहे वो करो, आप उनका आदर करो, आप उनको रिस्पेक्ट करो, आप वो जो बोल रहे वो सुनो, आपको बहुत सफलता मिलेगी, आपको बहुत आशीष मिलेगा। आप बिना मांगे आपको आशीष मिलेगा। क्या शुनेम की औरत ने मांगा था बच्चा? नहीं, बिना मांगे उसे मिला। तुम्हारे अंदर देखो, मेरे को नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर कौन सा दुख है मुझे नहीं पता, तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। परमेश्वर वही चीज तुम्हें देगा। आमेन। तो यहाँ से हमें क्या समझ रहे हैं? भविष्यवक्ता का हमेशा हमें आदर करना है, हमें उनके ऊपर कभी उनका इंसल्ट नहीं करना है, कभी खिल्ली नहीं उड़ानी है, कभी उनके खिलाफ प्लानिंग नहीं करनी है, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर रहता है। जब आप भविष्यवक्ताओं को कुछ करते हो, आप परमेश्वर के खिलाफ जाते हो और आप श्राप अपने ऊपर बुला के लेते हो। समझ में आ रहा है? तो कभी भी भविष्यवक्ता के अगेंस्ट नहीं जाना है। तो हम हमारा वचन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, अगले हफ्ते हम और देखेंगे। परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। जो भी इन्होंने वचन सुना है, आज वचन हमने ये सुना है कि भविष्यवक्ताओं का जब हम आदर करते हैं तो हमें भविष्यवक्ता का पुरस्कार मिलता है, और भविष्यवक्ता का पुरस्कार मतलब आशीष और चमत्कार, ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स मिलते हैं। तो मैं मांगती हूँ प्रभु कि आने वाले दिनों में ये लोगों को मदद कर कि परमेश्वर हमेशा ये भविष्यवक्ता का आदर करे, रिस्पेक्ट करे, भविष्यवक्ता जो बोल रहा है वो करे, ताकि इनके जीवन में आशीष, बहुतायत से आशीष आए, इनकी कमी घटी भी निकल जाए और इनके जीवन में चमत्कार 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 हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।